नेम इज नंदिनी। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज क्या होता है, इसके क्या क्या कारण हैं और क्या क्या प्रभाव इसके हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका अर्थ क्या है? जलवायु परिवर्तन का अर्थ, जलवायु परिवर्तन का मतलब है कि मौसम के पैटर्न में चेंज या तापमान के पैटर्न में चेंज को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए घर में 4 कमरे हैं, है ना, और चारों कमरों का अलग अलग तापमान है ना। चारों कमरों का अलग अलग तापमान है। यहाँ पे गर्मी है, बहुत ज्यादा अधिक ताप है, यहाँ अधिक ताप है, यहाँ पर ठंड है, ठीक है, यहाँ उमस है, उमस और ह्यूमिडिटी है ना? यहाँ पे बारिश हो रही है, ठीक है। तो जो अलग अलग मौसम है हर एक कमरे में, उसको हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं। और ये जो होता है, ठीक है, ये जलवायु परिवर्तन अगर प्राकृतिक कारणों से होता है, एक दो तरीके से होता है, प्राकृतिक कारणों से और एक मानव द्वारा। ठीक है, तो जो जलवायु परिवर्तन होता है, जलवायु परिवर्तन होता है जो ये दो कारणों से होता है। एक होता है प्राकृतिक और एक होता है मानव गतिविधियों से। ठीक है, और जो प्राकृतिक जलवायु परिवर्तन होता है ये बहुत दीर्घकालीन होता है, मतलब कि कम से कम 40 से 50 लाख बार ये परिवर्तन होगा। ठीक है, मतलब अगर पृथ्वी पे कहीं का ताप बढ़ेगा या फिर मौसम में चेंज होगा तो वहां पर वो अगर वो प्राकृतिक होगा, अगर ये प्राकृतिक होगा तो ये बहुत दीर्घकालीन होगा, मतलब कि 40-50 लाख पृथ्वी पर जलवायु का परिवर्तन होगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि मानव ऐसी गतिविधियां कर रहा है, मानव की गतिविधियां इतनी ज्यादा बढ़ रही हैं जिसके कारण ये बहुत तीव्र गति से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो जैसे प्राकृतिक होगा तो आपने एक आइसलैंड का नाम सुना होगा। आइसलैंड, आप कभी इसकी पिक्चर सर्च करके देखिए, यहाँ पर अभी आइस नहीं जमी हुई है, आइस नहीं जमी हुई है। अब ये ग्रीन दिखता है। ग्रीन क्यों दिखता है? क्योंकि पहले बहुत साल पहले इस पे ये पूरा जो लैंड था पूरी बर्फ से जमा हुआ था, परंतु अब जो तापमान बढ़ रहा है पृथ्वी का, उसके कारण इसकी पूरी आइस पिघल गई है और वहां पर सामान्य तापमान हो गया है। तो इसको ही हम क्या कहते हैं? जलवायु परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, ये जो प्राकृतिक होता है दो कारणों से होता है, या तो इस सूर्य की गतिविधियों में परिवर्तन होगा, सूर्य की गतिविधियों में परिवर्तन होगा, या जो पृथ्वी पे बड़े ज्वालामुखी हैं उनके फटने से। तो ये प्राकृतिक घटनाएं, अगर इन प्राकृतिक घटनाओं के कारण कभी पृथ्वी पे जलवायु परिवर्तन होता है तो ये बहुत साल बाद होता है। ठीक है, इसे हम प्राकृतिक जलवायु परिवर्तन कहते हैं। और ये उतना ज्यादा हानिकारक नहीं होता वातावरण के लिए जितना कि मानव की गतिविधियां हैं। ठीक है, तो सूर्य की गतिविधि आप जानते हैं, सूर्य पे हाइड्रोजन, हीलियम ये है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बड़े सौर ज्वालामुखी आते रहते हैं, सौर विस्फोट होते रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सूर्य की गतिविधियां कहते हैं। उनमें अगर परिवर्तन होता है तो भी पृथ्वी के मौसम में परिवर्तन होता है, पृथ्वी की जलवायु में चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है। ठीक है, और अगर पृथ्वी पे उपस्थित कोई बड़ा ज्वालामुखी है, अगर वो फट जाता है तो भी पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन होता है। इस क्लास में हम मानव की गतिविधियों के द्वारा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन का जो मुख्य कारण है वो है ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं? CO2, मीथेन या नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारी मुख्य ग्रीन हाउस गैसेस हैं। अब ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या करते हैं? ये ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे कि अब मान लीजिए पृथ्वी है,
पृथ्वी की सतह है, और ये पृथ्वी का वायुमंडल है। ये सतह है पृथ्वी की, ये वायुमंडल है। पृथ्वी की सतह है, ये वायुमंडल है, और यहाँ पर ये सूर्य है। अब जब सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी पर आता है, जो भी ताप पृथ्वी पर आता है ना, वो पृथ्वी की सतह से टकरा के वापस अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये सामान्य घटना है। लेकिन जब से वातावरण में जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, इन्होंने मिलकर यहाँ पर एक कम्बल का निर्माण कर लिया है। कम्बल या फिर हम बोल सकते हैं आवरण का, वायुमंडल में एक आवरण का निर्माण कर लिया है। अब जो सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी की सतह से टकराकर वापस अंतरिक्ष में चली जाती थी, वो क्या हो रहा है, वो अब अंतरिक्ष में नहीं जा रही, वो इस कम्बल के द्वारा, इस आवरण के द्वारा, जो ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा बनाया गया है, उसके द्वारा ऑब्जर्व कर ली जा रही हैं या फिर उसे अवशोषित कर ली जा रही हैं। ये सारी जो किरणें हैं, ये सारी किरणें इस आवरण के द्वारा अवशोषित कर ली जा रही हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो पृथ्वी की सतह का तापमान, इसका तापमान इंक्रीज हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जिससे पृथ्वी और अत्यधिक गर्म हो रही है। इसी कारण पृथ्वी के तापमान बढ़ने के ही कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस कैसे पृथ्वी के तापमान बढ़ने में जिम्मेदार है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जब ताप बढ़ता है पृथ्वी पर, तो बहुत सारे ऐसे प्रभाव हैं जो वातावरण पे देखने को मिलते हैं, बहुत सारे प्राणियों पे इनके प्रभाव देखने को मिलते हैं। पृथ्वी का जो पर्यावरण है उस पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, हमारे ऊपर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बहुत सारी जो स्पीशीज हैं, प्रजातियां हैं जानवरों की, वो विलुप्त होती जा रही हैं। तो ये जलवायु परिवर्तन के कारण होता जा रहा है, और उसका मेन कारण है जो वो है ग्रीन हाउस गैसेस। अब ग्रीन हाउस गैसेस अभी जितनी बढ़ती जा रही है वातावरण में, उसका जो कारण, मेन कारण है, वो मानव है, ह्यूमन है। और जब तापमान बढ़ता है तो क्या होता है, पृथ्वी पे जो भी ग्लेशियर है, बर्फ है, वो पिघलती जा रही है और महासागर का स्तर बढ़ता जा रहा है। जब महासागर का स्तर बढ़ता है, उसे हम मतलब जब तापमान बढ़ता है, तापमान के बढ़ने से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो इस घटना को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और अगर तापमान बढ़ने से मौसम में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, उसको हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि ये कमरा बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, एक घर है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। लेकिन जलवायु परिवर्तन मतलब एक घर में बहुत सारे कमरे हैं, वो जैसे एक घर है, इसका बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ गया है, वो हो गया ग्लोबल वार्मिंग। परंतु अगर इसके हर एक कमरे में अलग अलग तापमान होगा तो वो होगा जलवायु परिवर्तन। ठीक है, आई होप आपको जलवायु परिवर्तन अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम अब इसके कारणों पे बात करते हैं। जलवायु परिवर्तन का जो मुख्य कारण है वो है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन, हम किसकी बात कर रहे हैं, कारण, क्या क्या कारण है जलवायु परिवर्तन। तो पहला कारण है जीवाश्म ईंधन का उपयोग। जीवाश्म ईंधन के दहन से, उसको जलाने से, जीवाश्म ईंधनों का अगर दहन किया जाता है, जीवाश्म ईंधन मतलब क्या क्या हो गए, जैसे कोयला, जीवाश्म ईंधन क्या क्या हो गए, कोयला हो गया, गैस हो गया, तेल हो गया, जो भी धरती से निकलते हैं वो ईंधन, प्राकृतिक जो ईंधन होते हैं, उनका उपयोग बहुत ज्यादा बढ़ गया है मानव के जीवन में। उसके कारण क्या होता है, जैसे कोयला हो गया, तेल हो गया, गैस हो गई, है ना, और पेट्रोलियम। आपने कभी ना कभी किसी न किसी ईंधन का हम कभी ना कभी यूज करते हैं। रोज हमारे घर में गैस यूज होती है, रोज हमारे तेल यूज होते हैं, हम गाड़ियों में पेट्रोल डालते हैं, बहुत सारी चीजों के रूप में हम जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते हैं। आप सामान्य जीवन में देख सकते हैं ना। तो जब जीवाश्म ईंधन का दहन किया जाता है, इसके दहन से क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं। जब जीवाश्म ईंधनों का दहन किया जाता है तो बहुत सारी जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वे उत्सर्जित होती हैं। ग्रीन हाउस गैसेस जैसे उत्सर्जित होती हैं, वो क्या करेंगी, आवरण बनाएंगी वायुमंडल में, और आवरण क्या करेगा, सारे ताप को, जो सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को वो ऑब्जर्व करेगा, पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। तो जीवाश्म ईंधन का प्रयोग एक मेन कारण है जलवायु परिवर्तन का। ठीक है, अब जैसे कोई भी
ग्रीन हाउस गैसेस होती है जैसे CO2 है, ये वातावरण में लगभग 1000 वर्ष तक उपस्थित रह सकती है। मतलब कि ये वातावरण में 1000 वर्ष तक उपस्थित रह सकती है। और मीथेन मीथेन ये 10 वर्ष तक, 1 दशक या बोल सकते हैं हम। और नाइट्रस ऑक्साइड ये जो होती है ये कम से कम 120 लगभग 120 वर्ष तक वातावरण में उपस्थित रहती है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम किसी भी प्रकार से इन गैसों का उत्सर्जन कर रहे हैं तो ये वातावरण में कितने टाइम तक उपस्थित रह सकती हैं और कितने टाइम तक हमारे वातावरण को दूषित कर सकती है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस मतलब जीवाश्म ईंधन का दहन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कारण है ना? कारण पे अगर हम ध्यान दें तो नेक्स्ट जो कारण है वो है विनिर्माण और उद्योग। जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ता गया है ना, उद्योग बढ़ते गए, कल कारखाने बढ़ते गए, जनसंख्या बढ़ती गई, उनको रोजगार की आवश्यकता होती गई, और जैसे जैसे वो डेवलप्ड होते गए, ह्यूमन डेवलप होते गए, वैसे वैसे उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का ऐसी चीज़ों का निर्माण किया जिसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा की उन्हें आवश्यकता रहती थी। तो उस ऊर्जा के लिए अगर हाई एनर्जी उनको चाहिए तो उसके लिए वो जीवाश्म का उपयोग करते हैं, है ना। जीवाश्म डायरेक्टली क्या उत्सर्जित करती है? ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जित करती है। तो विनिर्माण और उद्योग भी एक मेन कारण है जलवायु परिवर्तन का। ठीक है, नेक्स्ट कारण क्या है? उद्योग या विनिर्माण। ठीक है, उद्योग या विनिर्माण। अब जैसे कौन कौन से उद्योग हो गए? जैसे लौह उद्योग हो गया, लौह या फिर स्टील। अब जब इनसे कुछ चीज बनानी होगी, मान लीजिए चादर ही बनानी है, पाइप बनाने हैं, कुछ भी बनाना है, बर्तन बनाने हैं, तो इनको पहले क्या करना पड़ेगा? पिघलाना पड़ेगा, है ना। इनको पिघलाने के लिए क्या चाहिए? हाई एनर्जी चाहिए, भारी ऊष्मा या ऊर्जा चाहिए, है ना। ऊष्मा या ऊर्जा चाहिए इसको पिघलाने के लिए। ठीक है, तो इस ऊर्जा और ऊष्मा को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये उद्योग भी एक बहुत बड़ा कारण है, उद्योगों का स्थापित होना एक बहुत बड़ा कारण है हमारे जलवायु परिवर्तन में। ठीक है, जब ऊर्जा आपने देखा कल कारखानों पर ऊपर ऐसे चिमनी लगी रहती है और उससे बहुत सारा ऐसे धुआं रिलीज होता है वातावरण में। कितनी अधिक मात्रा में उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ये ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो जब ये जो वातावरण में जाता है तो अगेन ये क्या करेगा? एक आवरण फॉर्म करेगा, एक कम्बल को बनाएगा वायुमंडल में, और वायुमंडल में क्या करेगा? पृथ्वी के ताप को पृथ्वी के अंदर ही फांस लेगा और जिससे पृथ्वी का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो विनिर्माण हो गया, उद्योग हो गए। विनिर्माण में जैसे कपड़ा उद्योग हो गया, कपड़ा उद्योग में भी बहुत सारी मशीनें हैं जो जीवाश्म ईंधन से चलती, गैस से चलती, कोयले से चलती है। ठीक है, तो ये भी, या बिजली से चलती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जलवायु परिवर्तन का। ठीक है, नेक्स्ट जो कारण है वो है बिजली उत्पादन। अब बिजली उत्पादन आपने कभी पढ़ा होगा, बिजली उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधनों का दहन किया जाता है, चाहे वो कोयला हो। पहले बहुत बड़ी मात्रा में अगर बिजली उत्पादन करना है तो कोयले का उपयोग किया जाएगा, गैस से भी बिजली उत्पादन किया जाता है ना। गैस से भी बिजली उत्पादन किया जाता है। ये क्या है? आपको पता है, ये जीवाश्म ईंधन है ना। बिजली उत्पादन करने के लिए जीवाश्म ईंधनों का उपयोग किया जाता है, और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है बिजली की खपत उतनी ही ज़्यादा हमारे जीवन में बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे इंसान डेवलप करता जा रहा है, नए नए उपकरणों का वह उपयोग करता है, कूलर हो गया, AC हो गया, लाइट हो गई, ये सब के लिए उसको क्या चाहिए? बिजली चाहिए, है ना। उद्योग में अगर उसको उद्योग हो, कारखाने हो, फैक्ट्री हो, वहाँ पे उनको भारी मात्रा में बिजली चाहिए। तो इस प्रकार बिजली की खपत बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे बिजली की खपत बढ़ती है हम उसको उत्पादित करने के लिए क्या करते हैं? कोयले या गैस का उपयोग करते हैं, जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते हैं, जिसके कारण क्या होता है? हाँ, ग्रीन हाउस गैसें और अधिक मात्रा में उत्सर्जित होती हैं। ठीक है, तो बिजली उत्पादन एक मेन कारण है जलवायु परिवर्तन का। ठीक है, तो इससे हम अभी पहले तो ये पारंपरिक साधन है, मतलब कि पहले अभी भी बहुत सारी
बिजली इसी से उत्पादित की जा सकती है। सॉरी, अभी भी बहुत सारी मात्रा में जो बिजली उत्पादित की जाती है उसका जो उत्पादन किया जाता है वो कोयले से ही या गैस से किया जाता है। ये पारंपरिक स्रोत है या प्राकृतिक स्रोत है बिजली उत्पादन के, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया, अब हम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, या सौर ऊर्जा हो गई, सौर ऊर्जा के द्वारा या पवन चक्की के द्वारा, इन के द्वारा अगर हम बिजली उत्पादन करते हैं, इनसे अगर बिजली उत्पादन होता है तो ये जो साधन है बहुत अच्छे हैं मानव के लिए, क्योंकि सौर ऊर्जा या पवन चक्की के उपयोग से अगर बिजली का उत्पादन किया जाता है तो ये अधिक मात्रा में, मतलब ना के बराबर, या तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे या फिर करेंगे भी तो ना के बराबर उत्सर्जन करती हैं ग्रीन हाउस गैसों का। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसके ये सरकार कार्य भी कर रही है ना, बहुत सारी। लेकिन अभी इससे क्या पूरी जितनी खपत हमारी है वो इन दोनों साधनों से पूरी नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो हमें इन जो पूरा पारंपरिक स्रोत हैं उनका ही उपयोग करना पड़ता है बिजली उत्पादन के लिए। तो जैसे अगर हम इस पे अगर पूरा डिपेंड हो गया अगर हमारा बिजली उत्पादन, तो बिजली उत्पादन जलवायु परिवर्तन का कारण नहीं रह जाएगा, परंतु अभी भी जीवाश्म से भी बिजली उत्पादन की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट कारण क्या है, नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि। अब मेन ग्रीन हाउस गैस क्या है, CO2 है ना, सबसे हानिकारक जो गैस है CO2। जितने अधिक मात्रा में जनसंख्या होगी, जितने अधिक मानव होंगे वो उतने ही अधिक मात्रा में CO2 रिलीज करते हैं। आपको पता है हम श्वसन करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जितने अधिक मात्रा में मानव होंगे, जितने अधिक ह्यूमंस होंगे वो उतनी ही अधिक ग्रीन हाउस गैसेस जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिलीज करेंगे, ठीक है। तो मानव जनसंख्या वृद्धि भी एक मेन कारण है, जनसंख्या वृद्धि भी एक मेन कारण जलवायु परिवर्तन का, ठीक है, ठीक है। और जितनी जनसंख्या होगी उतनी ही अधिक मानव गतिविधि बढ़ेगी, चाहे वो हो विनिर्माण हो, है ना, विनिर्माण हो, बिजली चाहिए, जितनी जनसंख्या बढ़ेगी जीवाश्म का उपयोग भी उतना अधिक बढ़ेगा। तो जनसंख्या वृद्धि भी एक मेन कारण है जलवायु परिवर्तन का, ठीक है। उसके बाद अब मानव है तो उसे क्या करना है, परिवहन करना है। परिवहन करने के लिए क्या यूज करता है, वाहन। अगर वाहन यूज करेंगे तो आपको क्या चाहिए, ईंधन। और जितना अधिक ईंधन चाहिए, जितनी अधिक जनसंख्या है उतना ही अधिक क्या है, परिवहन जितना अधिक तो वाहन भी उतने अधिक। अगर वाहन अधिक तो ईंधन का उपयोग भी उतना ही अधिक किया जाएगा, है ना। और वाहन में क्या क्या हो सकता है, कार चलाते हैं हम, है ना, बाइक हो गई, जहाज, हवाई जहाज, ये सब चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, ईंधन चाहिए। और ईंधन क्या उत्सर्जित करता है, ग्रीन हाउस गैसेस। तो परिवहन भी एक बहुत बड़ा कारण है जलवायु परिवर्तन का। तो आप क्या कर सकते हैं इसको रोकने के लिए, पैदल चले जाओ, कहीं जाना है तो पैदल जितना हो सके। आप अगर थोड़ी दूरी के लिए जा रहे हैं, थोड़ी डिस्टेंस के लिए, आप जानते हैं आपके घर में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, सदस्य होंगे, या फिर आसपास ऐसे सदस्य होंगे जो थोड़ी सी दूर जाने के लिए अपनी गाड़ी का उपयोग करते हैं, वहां तक वो पैदल भी जा सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, पैदल चल सकते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे वाहन उपयोग कर सकते हैं जैसे साइकिल हो गई, साइकिल का उपयोग करेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और ग्रीन हाउस गैस भी उत्सर्जित नहीं करता है, क्योंकि ये ईंधन फ्री होता है, ठीक है। तो या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक जो अभी चलने लगे हैं बहुत सारे, ई बाइसिकल हो गई या इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा हो गया, स्कूटी है ना, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी हो गई, या फिर बाइक हो गई, इलेक्ट्रॉनिक कार, ये सारी। परंतु अब इलेक्ट्रॉनिक जो स्कूटी है ये भी उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है अभी भी, है ना। वैसे इनका प्रयोग बढ़ रहा है परंतु ये अभी उतनी ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, ठीक है। तो अभी फिलहाल जो ज़्यादा प्रचलन में वो यही साधन है परिवहन के, और ये अगर हम जितना अधिक यूज़ करेंगे उतनी अधिक मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का कारण बनेंगे, ठीक है। एक हो गया परिवहन,
नेक्स्ट जो कारण है वो है भोज्य पदार्थ, भोजन उत्पादन। भोजन उत्पादन से जलवायु परिवर्तन कैसे होता है? पहले तो देखो, अगर भोजन उत्पादन करना है तो हमें क्या चाहिए? खेत चाहिए, है ना। खेत के लिए क्या करेगा इंसान? जंगलों की कटाई करेगा, पेड़ों को काटेगा, और जितने अधिक मात्रा में पेड़ कटेंगे ऑक्सीजन की कमी होगी, O2 अधिक बढ़ेगी और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी वातावरण में, है ना। तो भोजन उत्पादन भी एक मेन कारण है। उसके बाद जब भोजन जो भी भोज्य पदार्थ की जो होती है फसलें होती हैं, फसलें जो होती हैं, भोज्य पदार्थ फसलें होती हैं, ये इनको अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करती है। इनको अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो जितनी अधिक मात्रा में भोज्य पदार्थ का उत्पादन होगा, वातावरण में ऑक्सीजन की कमी होगी और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, क्योंकि वैसे ही ऑक्सीजन कम होती जा रही है हमारे वातावरण में, है ना। अगर ऑक्सीजन अधिक होगी वातावरण में तो वातावरण उतना ही स्वच्छ साफ होता है, लेकिन जितनी अधिक मात्रा में भोज्य पदार्थ का उत्पादन किया जाता है उतनी ही अधिक मात्रा में वो क्या करते हैं? O2 अवशोषित करते हैं, ऑक्सीजन का अवशोषण करते हैं। और जैसे ही ऑक्सीजन का अवशोषण करेंगे, ज़्यादा जितना उत्पादन करेंगे उतनी ही ऑक्सीजन की कमी होगी। तो भोज्य पदार्थ का उत्पादन भी एक मेन कारण है जलवायु परिवर्तन में, ठीक है। और क्या इनके लिए क्या भोज्य पदार्थ के उत्पादन के लिए कृषि करना है ना। कृषि करने के लिए क्या करते हैं? हम खेत बनाते हैं। खेत बनाएंगे तो क्या करेंगे? जंगल काटेंगे, जंगल की कटाई करेंगे, ठीक है। तो जंगल की कटाई मतलब पेड़ नहीं होंगे, पेड़ पौधे, और पेड़ पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन का हमारा मेन जो सोर्स है वो है पेड़ पौधे, है ना। पेड़ पौधों से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। तो जितने कम जंगल होंगे उतने ही कम हमारे पास क्या होंगे? पेड़ कम होंगे, और जितने कम पेड़ होंगे उतनी ही वातावरण में ऑक्सीजन की कमी होगी, ठीक है। तो कृषि के लिए हमें क्या चाहिए? खेत। तो जब भी मानव को ऐसी जगह चाहिए, क्योंकि खेती करने के लिए उसको क्या चाहिए? एक समतल जगह चाहिए, ठीक है। तो समतल जगह करने के लिए वो क्या करता है? पेड़ों की कटाई कर देता है। तो उससे भी क्या होता है? जलवायु परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है जंगलों की कटाई। जंगलों की कटाई ये एक प्रमुख कारण है जलवायु परिवर्तन का, ठीक है। मानव को क्या चाहिए? जैसे मैंने बताया उसको, पहले तो मानव अगर बढ़ेगा, जंगलों की कटाई क्यों हो रही है? क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ेगी, जितनी अधिक जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या चाहिए? मानव को चाहिए आवास चाहिए, और क्या चाहिए? भोजन, ठीक है। आवास चाहिए तो उसे आवास धरती पर लगाएगा ना। आवास लगाने के लिए क्या करता है? जंगल को काट देता है। किसी भी आवास के लिए है, या फिर इसमें एक और जोड़ सकते हैं व्यवसाय स्थापित करना है तो भी उसको क्या चाहिए? जमीन चाहिए, तो भी वो जंगल काट देता है ना। आपने बहुत देखा होगा कि जहाँ पर ज्यादा जनसंख्या नहीं है उस एरिया में कॉलेज जाके स्थापित हो जाते हैं, है ना। तो वो स्थापित करने के लिए वो क्या करते हैं? वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं उनको काट देते हैं, क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या नहीं है तो वहाँ पे बहुत हरियाली रहती है, बहुत ज्यादा पेड़ पौधे रहते हैं। वो शहरी आबादी से दूर एक स्थान रहता है, वहाँ पे अभी आपने बहुत ज्यादा देखा होगा कि वहाँ पे वो कॉलेज या फिर विश्वविद्यालय स्थापित कर दिया जाता है प्राइवेट सेक्टर का, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं? वहाँ के पेड़ पौधे, है ना, जंगल को काट देते हैं और एक बड़ी सी खाली समतल जगह उनको चाहिए, तो वो व्यवसाय के लिए भी क्या चाहिए? उनको जमीन चाहिए तो जंगल काट देंगे। आवास के लिए जमीन चाहिए तो जंगल काटेंगे। भोजन के लिए हमें क्या चाहिए? खेत चाहिए। भोजन उत्पादन के लिए हमें खेत, तो भोज्य पदार्थ के उत्पादन में भी हमें क्या? भोज्य पदार्थ के उत्पादन में हमें क्या चाहिए? खेत चाहिए। खेत हमें कैसे चाहिए? समतल चाहिए, तो भी हम जंगल को काटते हैं। उसके बाद जो जंगल होते हैं उनसे ऐसी बहुत सारी सामग्री हमें प्राप्त होती है। लकड़ियों के लिए हम पेड़ों को काटते हैं, जैसे रबड़ उत्पादन हो गया, बांस हो गए, या फिर बहुत सारी चीजें जिनका
ऐसे बहुत सारे कुटीर उद्योग हैं जो जंगलों के पेड़ पौधों या फिर जो जंगली उत्पाद होते हैं, वन्य उत्पाद होते हैं, उन पर आधारित होते हैं। तो उद्योग के लिए भी हम जंगलों की कटाई करते हैं, ठीक है। जैसे व्यवसाय के लिए भी हम जंगलों की कटाई करते हैं, या उद्योग के लिए भी हम जंगलों की कटाई करते हैं। तो जंगल की कटाई एक बहुत बड़ा कारण है जलवायु परिवर्तन का। अब जंगल की कटाई होगी तो क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि पेड़ पौधे कम हो जाएंगे, जैसे पेड़ पौधे क्या करते हैं, ये श्वसन करते हैं पहले तो, है ना। श्वसन करते हैं, ये कब करते हैं, रात में। श्वसन रात में करते हैं, लेकिन ये जब भोजन उत्पादित करते हैं, अपना स्वयं का भोजन उत्पादन करते हैं, वो किससे करते हैं, प्रकाश संश्लेषण से। इसके लिए क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण करेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण जब श्वसन करते हैं तो ये क्या करते हैं, जैसे हम करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और O2 रिलीज करते हैं, सॉरी ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 रिलीज करते हैं। लेकिन जब ये अपना भोजन का उत्पादन करते हैं तब ये CO2 लेते हैं, है ना, CO2 को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे और ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे, ठीक है। तो जो श्वसन होता है ये रात में करते हैं, लेकिन जो प्रकाश संश्लेषण होता है ये दिन में करते हैं, क्योंकि ये प्रकाश की उपस्थिति में होता है, ठीक है। तो जब ये O2 रिलीज करेंगे, जितना अधिक O2 रिलीज करते हैं उतना ही अधिक वातावरण स्वच्छ होगा। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जंगल कटते जा रहे हैं, पेड़ पौधे हैं नहीं, और मानव अधिक मात्रा में CO2 का उत्सर्जन कर रहा है, ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, O2 मिल नहीं रही है, और CO2 जो यूज कर लेते थे पेड़ पौधे वो भी वहीं के वहीं रह जाती है। तो जंगल क्या करते हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं, उनका सीमांकन करते हैं, उन्हें सीमित करते हैं वातावरण में। अगर जितने अधिक जंगल होंगे, जितने अधिक पेड़ पौधे होंगे, उतना ही अधिक हमारा वातावरण स्वच्छ होगा, क्योंकि उतनी अधिक मात्रा में हमें क्या मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी। उतनी ही अधिक मात्रा में जो CO2 है वो वातावरण से खत्म होती जाएगी, क्योंकि वो पेड़ पौधे द्वारा उसको अवशोषित कर लिया जाएगा और उसे ऑक्सीजन में परिवर्तित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई जंगल की कटाई। नेक्स्ट जो कारण है वो है विद्युत भवन। ठीक है, दो प्रकार के विद्युत भवन होते हैं, एक होता है आवासीय और एक होता है व्यावसायिक। इनको विद्युत भवन क्यों कहते हैं, ये मान लीजिए आपका आवास है वो एक गर्म स्थान पर है, अब आपको उसको ठंडा रखना है तो आपको क्या चाहिए, कूलिंग उपकरण चाहिए, चाहे AC हो, चाहे पंखा हो, कूलर हो। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, बिजली उपकरणों का उपयोग करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, कूलर हो गया, AC हो गया, उनका हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो उससे क्या होगा कि जितना अधिक वो यूज बढ़ेगा, है ना, जितना अधिक वो यूज बढ़ेगा उसमें उतनी ही अधिक मात्रा में वो क्या होगी, बिजली का उत्पादन होगा, और जितना अधिक बिजली का उत्पादन होगा उतनी अधिक मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होगी, ठीक है। तो आवास में अगर मान लो अगर इसे कूलिंग करना है, इसमें कूलिंग की प्रोसेस करनी है या हीटिंग करना है ना, इन दोनों में ही अगर कूलिंग करनी है, हीटिंग करनी है, तो हमें क्या चाहिए, अगर आप ऐसे संसाधन भी यूज करते हैं, जैसे कोयले को डायरेक्ट जला के भी अगर हीट करते हैं तो भी क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस रिलीज हो रही है। चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक के रूप में उसको कूल करें या फिर आप डायरेक्टली कुछ प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके कूलिंग या हीटिंग की प्रोसेस करते हैं, तब भी आपकी जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो सर्जित होती ही। और फिर हमें अंधेरे में तो रहेंगे नहीं, हमें तो क्या चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, लाइट चाहिए, है ना। लाइट किससे हम लाइट के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होते हैं, जैसे बल्ब हो गया, CFL यूज करते हैं, CFL या फिर अन्य जो उपकरण होते हैं, अलग अलग जो बहुत सारे उपकरण होते हैं, बिजली प्रकाश के लिए हम लाइट उत्पन्न करने के लिए यूज करते हैं। तो ये भी विद्युत भवन भी एक बड़ा कारण है जलवायु परिवर्तन का, ठीक है। तो ये थे कारण कि जलवायु परिवर्तन के क्या क्या कारण हैं। अब हम इनके प्रभावों की बात करते हैं कि हमारे जीवन में या वातावरण में क्या क्या प्रभाव हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है।
जलवायु परिवर्तन के प्रभाव। पहला जो प्रभाव है वो है अधिक ताप। ठीक है, पहला जो कारण है अधिक ताप। जैसे कि मैंने बताया, जैसे ग्रीन हाउस गैसेस वातावरण में उनकी मात्रा बढ़ रही है, वो क्या कर रही है, कम्बल या फिर एक वातावरण का निर्माण, एक आवरण का निर्माण कर रही है जो क्या करता है, ग्रीन हाउस गैसों का अवशोषण करता है। और उन ग्रीन हाउस गैसों के अवशोषण में पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, तो हमें बहुत अधिक तापमान झेलना पड़ रहा है। आप अभी देख रहे होंगे वर्तमान समय में जो गर्मी पड़ रही है, आप 10 साल पहले जितनी गर्मी पड़ती थी, ये जो गर्मी है ये उससे बहुत ज़्यादा अधिक है। बचपन में आप देखते थे इतनी गर्मी नहीं होती थी, हम दिन में भी बाहर खेलते रहते थे धूप में। लेकिन अब अधिक तापमान की वजह से हम क्या फेस कर रहे हैं, लू चल रही है, बहुत गर्म हवाएं चल रही हैं, बाहर जाना मुश्किल हो गया है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हो रही हैं जिससे गर्मियों के कारण बहुत सारी ऐसी बीमारी हो रही है, स्किन डिजीज हो रही है लोगों को, है ना। गर्मियों में जो भी बीमारियां होती हैं उसका सामना हमें करना पड़ रहा है। तो अधिक तापमान हम फेस कर रहे हैं, और अधिक तापमान से हम क्या क्या फेस कर रहे हैं, गर्म हवाएं चल रही हैं। हमारे यहाँ जो गर्म हवा चलती है उसे हम क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं, है ना। गर्म हवाएं चल रही हैं और जिसे लू बोलते हैं। और क्या हो गया, स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ रहा है, स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। कैसे पड़ रहा है, हमें बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है ना, बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। और क्या हो रहा है, बाहर निकलना, काम करना मुश्किल हो गया है। बाहर निकलने में, आप बाहर निकल के देखिए कितनी भीषण वाली गर्मी पड़ रही है, जो पहले इतनी नहीं पड़ती थी। ये सब क्यों हो रहा है, इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है, जलवायु परिवर्तन के कारण। तो बहुत अधिक तापमान का सामना हमें करना पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या प्रभाव है, नेक्स्ट प्रभाव क्या देखने को मिल रहा है, तीव्र तूफान। और ये तूफान कैसे बार बार आ रहे हैं। ठीक है, तो हमें अब जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हमें क्या प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। महासागर में बहुत अधिक तूफान उठ रहे हैं, वो तूफान की बारंबारता बहुत बढ़ गई, वो बार बार आ रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, जान माल की हानि हो रही है, बहुत सारे लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ रही है। अभी एक रिपोर्ट आई है जलवायु पे, 2023 की रिपोर्ट है। ठीक है, उसमें क्या हुआ है कि जो एशिया है उसको सबसे ज्यादा प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो क्या हो रही, तूफानों की संख्या बढ़ रही है, और ये तूफान बहुत ज्यादा भीषण होते जा रहे हैं, और ये बार बार आते जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि जो क्या होता है, तूफान ज्यादातर कहाँ आता है, जो कोस्टल एरिया होता है, जैसे कि ये भारत का एरिया है ना, यहाँ पे ये समुद्र है, ये समुद्र है या महासागर है ना, समुद्र महासागर। जब यहाँ तूफान आएगा तो यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है, संपत्ति नष्ट होती है ना, संपत्ति नष्ट हो जाएगी। और क्या होगा, उनको धन की भी हानि होती है एक तो, और जान भी जाती है। तो धन की हानि हो रही है, जान जा रही है लोगों की। ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में तूफान आ रहे हैं। ठीक है, तो तूफान एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिल रहा है हमें जलवायु परिवर्तन का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रभाव क्या देख रहा है, एक नेक्स्ट प्रभाव देखने को मिल रहा है महासागर से, है ना। एक तो महासागर जैसे जैसे ताप बढ़ रहा है वैसे वैसे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, महासागर का विस्तार हो रहा है, पहली बात तो विस्तार हो रहा है, और इसका जो पानी का स्तर है वो भी बढ़ रहा है। महासागर का विस्तार हो रहा है, पानी का स्तर बढ़ रहा है, बहुत सारी ऐसी धरतियां जो रहने वाली जगह है वो डूब जा रही है। ठीक है, तो रहने की जगहों की कमी हो रही है, मतलब जिस
जिस जगह मतलब अगर समुद्र के पास वो जगह है और अगर जितना अधिक तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बर्फ जो रहती है समुद्र में, जो बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें रहती हैं, ग्लेशियर रहती है, वो अधिक तापमान के कारण पिघल रही है। तो उससे क्या हो रहा है, समुद्र का विस्तार हो रहा है। तो हमें एक बड़ा महासागर देखने को मिल रहा है। मतलब जितना अधिक विस्तार होगा, हो सकता है कि धरती उतनी अधिक डूबती जाए। ठीक है, तो क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है, स्तर बढ़ रहा है। और क्या होता है कि जो महासागर की एक प्रवृत्ति होती है, जो समुद्र होती है, इसकी एक प्रवृत्ति होती है, ये भी क्या करता है, CO2 का CO2 को ऑब्जर्व करता है, मतलब अवशोषण करता है। और जितना एक प्रकार से अच्छा है कि CO2 का अवशोषण कर लेता है हमारे लिए, परंतु एक लिमिट मात्रा, एक सीमित मात्रा में, एक लिमिट में अगर ये CO2 का उत्सर्जन अवशोषण करता है तो हमारे लिए अच्छा होता है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि वातावरण में बहुत अधिक मात्रा में CO2 है, CO2 बहुत अधिक मात्रा में होती जा रही है। तो जितनी अधिक CO2 होती है उतनी अधिक ही उसको ऑब्जर्व कर रहा है। और इससे क्या होता है, CO2 जैसे ऑब्जर्व करता है तो इसकी जो अम्लीय प्रवृत्ति है, अम्लीयता है ना, जो हम बोलते हैं एसिडिक, ये क्या हो रहा है, एसिडिक हो रहा है ना, इसकी अम्लीयता बढ़ रही है, इसकी अम्लीयता बढ़ रही है। और अम्लीयता बढ़ने से क्या हो रहा है, समुद्र में जो जीव जंतु हैं उनके लिए ये अच्छा नहीं है। उनको वो उस अम्लीय पानी में, हम भी ऐसे पानी को नहीं पी सकते या उसमें हम सर्वाइव नहीं कर सकते, है ना। तो जो समुद्र के जीव जंतु हैं उनको भारी नुकसान हो रहा है, वो ना प्रजनन कर पा रहे हैं, ना उस वातावरण में जीवित रह पा रहे हैं। तो जितनी अधिक मात्रा में CO2 होगी वो उस महासागर के द्वारा अवशोषित की जाएगी और उसकी अम्लता और अधिक बढ़ जाएगी, जिससे बहुत सारी प्रजातियां हैं उनकी हानि हमें हो रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो प्रभाव देखने को हमें मिल रहा है वो क्या है, प्रजातियों की हानि। प्रजातियों की हानि। अब प्रजातियों की हानि जैसे कि मैंने बताया समुद्र में भी हो रही है। समुद्र में क्यों हो रही है, क्योंकि इसकी अम्लीयता बढ़ रही है, अम्लीयता बढ़ रही है। और हम समुद्र में बहुत सारा कचरा फेंक रहे हैं ना, वेस्ट, जो बहुत सारा वेस्टेज हमारा हम समुद्र में डाल देते हैं, है ना। सीवेज लाइन हो या कुछ भी हो, या फिर कोई भी कचरा हो हमारे द्वारा यूज की हुई, प्लास्टिक, पॉलिथीन, वो भी हम समुद्र में डाल रहे हैं। उसके कारण ही हमें प्रजातियों की हानि हो रही है। उसके बाद क्या, धरती पर भी कितना अधिक तापमान बढ़ गया है। तो धरती पर रहने वाले जीव भी विलुप्त होते जा रहे हैं, धीरे धीरे उनकी जनसंख्या कम होती जा रही है। ऐसी बहुत सारी स्पीशीज हैं, ऐसी बहुत सारी प्रजातियां हैं जो लुप्त हो चुकी हैं, ऑलरेडी लुप्त हो चुकी हैं। और ऐसी बहुत सारी प्रजातियां हैं जो लुप्त होने के संकट से गुजर रही हैं। ठीक है, तो आपने एक करंट अफेयर में पढ़ा होगा, अभी वर्तमान का करंट अफेयर है, जिसमें समुद्र में एक जलवायु परिवर्तन के कारण एक फिश, गोल्डन ट्रिबली फिश, गोल्डन ट्रेवली फिश, गोल्डन ट्रेवली फिश ये लुप्त होने के कगार पे थी। परंतु हमारे जो भारतीय वैज्ञानिक हैं उन्होंने इसको संरक्षण प्रदान किया, मतलब एक कैप्टिव ब्रीडिंग के द्वारा इसको संरक्षण प्रदान किया है, जिससे यह अब सर्वाइव कर पा रही है। तो ये भी लुप्त होने के कगार पे थी। क्यों थी, क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो धरती पर, चाहे धरती हो, चाहे समुद्र हो, पानी हो, सब में ऐसी बहुत सारे जीव जंतु हैं जो अब लुप्त होने के कगार पर है। ठीक है, तो हमें प्रजातियों की हानि हो रही है। और नेक्स्ट जो प्रभाव है वो है खराब स्वास्थ्य। अधिक खराब स्वास्थ्य, है ना। अब जितना अधिक वातावरण में CO2 होती है, या जितना अधिक CO2 होगी तो उतना ही अधिक पर्यावरण दूषित होता है। तो पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। उससे क्या हो रहा है, हमें बहुत सारी ऐसी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है जो जानलेवा है। नई नई बीमारियां हमारे सामने उभर कर आ रही है, जिनके लिए हम अभी तैयार नहीं है। ठीक है, तो हमें बहुत अधिक तापमान के कारण गर्मी से भी लोगों की मृत्यु हो रही है, उनको हीट स्ट्रोक आ रहे हैं, है ना। तो गर्म तापमान से क्या हो रहा है, हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है, हमारे जो मानसिक तनाव है उसमें भी असर पड़ रहा है ना। तो हमें बहुत खराब स्वास्थ्य का भी सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रभाव है वो है
सूखा व भोजन की कमी। ठीक है, तो जैसे जितना गर्म वातावरण होता जा रहा है, कहीं वर्षा नहीं, बहुत कम जगह पे वर्षा नहीं हो रही है, सूखे का सामना वहाँ पे लोगों को करना पड़ रहा है। सूखे के कारण क्या हो रहा है, भोजन की कमी हो रही है ना। तो सूखे का भी सामना करना पड़ रहा है। सूखा होगा तो हम कृषि नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा, कृषि नहीं कर पाएंगे तो हमें भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा, और भोजन नहीं मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, पीने की पानी की भी कमी होती जा रही है। तो सूखा देखने को मिल रहा है, भोजन उत्पादन कम होता जा रहा है, पीने योग्य पानी की भी कमी होती जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रभाव है वो है गरीबी और विस्थापन। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन के कारण हमें क्या देखने को मिल रही है, सूखा देखने को मिल रहा है, तूफान देखने को मिल रहा है, कहीं कहीं बहुत ज्यादा बाढ़ भी आ गई है तूफान के कारण, है ना। और क्या देखने को मिल रहा है, भोज्य पदार्थों की कमी, तो अकाल देखने को मिल रहा है, प्राकृतिक आपदाएं भी देखने को मिल रही है। तो इन सब के कारण क्या होता है, जब ये सारी चीजें आती है तो लोग क्या होते हैं, विस्थापित होते हैं अपनी जगह से। अब मान लीजिए कहीं आपको खाने को नहीं मिल रहा है, वहाँ अकाल पड़ गया, तो वहाँ की जो जनसंख्या है वो दूसरी जगह जहाँ पर खाने के उत्पाद उपस्थित हैं या फिर खाद्य पदार्थ उपस्थित हैं, वहाँ पर वो शिफ्ट हो जाते हैं, है ना। यहाँ पे भी खाना होगा वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो वो क्या हो रहे हैं, विस्थापित हो रहे हैं। तो विस्थापन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है जलवायु परिवर्तन से। और क्या होता है, जैसे ये बाढ़ अगर आती है तो क्या आपको पता है, जहाँ पे तूफान आया होगा या भूकंप आए होंगे, है ना, भूकंप भी देखने को मिलते हैं हमें जलवायु परिवर्तन से। तूफान आए होंगे, बाढ़ आई होगी, तो वहाँ की जो रहने वाले लोग हैं उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है, घर नष्ट हो जा रहे हैं, उन पर भी प्रभाव पड़ रहा है, बहुत लोगों की मृत्यु होती जा रही है ना। तो वो क्या, वहाँ की उनकी संपत्ति नष्ट हो जाएगी तो वो क्या हो जाएंगे, गरीब हो जाते हैं, गरीब। तो जलवायु परिवर्तन से हमें गरीबी भी देखने को मिल रही है ना। तो ये प्रभाव ही बहुत बड़ा प्रभाव है, क्या, गरीबी देखने को मिल रही है, विस्थापन भी देखने को मिल रहा है, विस्थापन भी देखने को मिल रहा है। तो जितना अधिक जलवायु परिवर्तन होगा, ये सारे प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे अगर हमने इसके लिए कुछ उपाय नहीं किए। तो ये थे सारे प्रभाव, है ना। इसके बारे में हम इसके आगे वाली क्लास में हम चर्चा करेंगे कि इन प्रभावों के क्या-क्या प्रयास, इन प्रभावों से बचने के लिए क्या-क्या प्रयास सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं या विश्व संगठन है उनके द्वारा किए जा रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अगर कोई भी डाउट है या इससे संबंधित नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।